अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से अभी केसी 100 रुक रुक के ट्रेडिंग कर रहा है ना, लेकिन इंडेक्स हर लेवल पे दिखा रहा है मजबूती। तो अगर इस तरह से मजबूती रहती है ना, तो इंडेक्स के पॉइंट्स मजीद तेजी से गेन होंगे और इंडेक्स ना बढ़ता हुआ 1 लाख तक पहुंच जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक जो कि केसी 100 के हैं ना, वो तो बढ़ ही नहीं पाए। मैं क्यों आप लोगों से केसी 100 के स्टॉक्स में बाइंग का कह रहा हूँ कि आप लोग केसी 100 के स्टॉक्स को बाय करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ, जैसे कि 6 मंथ या 8 मंथ के लिए। क्योंकि इस ईयर के एंड तक तो इंडेक्स आप लोगों को 90 तक तो टच होता हुआ दिखाई देगा और पॉसिबिलिटी है कि इंडेक्स ना 90 से भी ऊपर जाए, यानी कि 95 98 तक इंडेक्स पहुंचेगा। क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स ना यानी कि बढ़ ही नहीं पा रहे हैं और स्टॉक्स में वैल्यूएशन तो मौजूद है, यानी कि जगह बहुत खाली है और दिलचस्प खेलना अभी शुरू हुआ है। तो मैं तभी तो आप लोगों को ना स्टॉक को सेल करने का इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को स्टॉक्स में लॉस भी हो रहे हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना नुकसान कर रहे हैं, इसलिए कि ऑल टाइम हाइस पे लोगों ने स्टॉक को बाय करा मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए। लेकिन मैंने आप लोगों को लो पे और डिप पे ना स्टॉक की बाय कॉल दी थी कि आप लोग लो पे और डिप पे स्टॉक को बाय करके ना होल्डिंग करें, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं पता चला कि कहाँ पे स्टॉक को बाय करना है और कहाँ पे ना स्टॉक को सेल करना है। तो इसी वजह से ज़्यादातर लोगों ने स्टॉक को बाय करा ऑल टाइम हाइस पे, और अब वो लोग ना स्टॉक सेल नहीं कर पा रहे और कंटिन्यूसली मुझे कमेंट सेक्शन में सवालात करके बोल भी रहे हैं कि अब स्टॉक को हम कहाँ सेल करें, हमने इस कीमत पे बाय करा हुआ है, हमने इस रेट पे बाय करा हुआ है। तो इंडेक्स में तो कोई भी ऐसी खराबी नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसी बेकार कंपनी का स्टॉक बाय करा हुआ है कि उसकी ना अर्निंग्स है ना सेल, तो फिर तो ना बहुत मुश्किल है कि आप लोगों के स्टॉक्स की बारी आए, यानी कि आप लोगों के स्टॉक्स बढ़ें और ऊपर की तरफ जाए। लेकिन अगर आप लोगों ने उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक जिसकी अर्निंग्स भी अच्छी आ रही है, इस कंपनी के रिजल्ट्स भी चल रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, यानी कि तो फिर वो स्टॉक ना जाहिर सी बात है कि अभी जिन रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है तो वो तो वहाँ से भी यानी कि तेजी से बढ़ेगा। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को 3 ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे टेक्निकल्स को देखते हुए लग रहा है कि ये स्टॉक्स ना बढ़ेंगे। और कंपनीज के फंडामेंटल्स की बात कर लेता हूँ, तो फंडामेंटल पोजीशन कंपनीज की ना मजबूत है, क्योंकि तीनों कंपनीज ना अर्निंग्स में, और अगर मैं इनके पिछले कुछ मंथ की बात कर लेता हूँ ना, तो पिछले कुछ मंथ से इनमें वॉल्यूम ऐसे ज़बरदस्त लग रहे हैं, जैसे कि 80 लाख शेयर्स का, 1 करोड़ शेयर्स का ना। उससे ज़्यादा आप लोग खुद भी देखेंगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इनके चार्ट टेक्निकल एनालिसिस के इनमें काम भी हो रहा है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को इनकी बाइंग का कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को किसी कंपनी के स्टॉक में लॉस हो रहा है, तो आप लोग उस कंपनी के स्टॉक को सेल करके ना इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग करंट रेटों से भी इनको कंपेयर कर लेते हैं इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स, तो करंट रेट से लॉन्ग टर्म टारगेट्स ना कम से कम 30 से लेकर 40% तक बनता है प्रॉफिट। करंट रेट्स पे आप लोग बाय कर सकते हैं, या वरना फिर जो मैं लेवल्स आप लोगों को दिखाऊंगा ना, मजबूत लेवल्स, क्योंकि 5 से लेकर 10% तक ये स्टॉक्स अगर गिरेंगे तो गिरेंगे, लेकिन 5 से 10% के बाद में ये स्टॉक तेजी से रिवर्स होंगे और अपवर्ड ट्रेंड में जाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। वो इसलिए कि इंडेक्स को तो बढ़ना ही है, और जाहिर सी बात है कि अगर इंडेक्स बढ़ता है तो हर वो स्टॉक तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि जिस तरह से एक तेजी की रैली आप लोगों ने देखी ना, कि तेजी से इंडेक्स कहाँ देखा जाए तो 67 का रेजिस्टेंस एरिया ना केसी 100 का बना हुआ था, और 67 के रेजिस्टेंस एरिया को ना इंडेक्स ब्रेक कर नहीं पा रहा था। फिर 23 से इंडेक्स ने 67 के लेवल को ब्रेक करा और 23 से यानी कि बढ़ता हुआ फिर 81,500 तक गया, यानी कि 80 का टारगेट जो कि मैंने आप लोगों को दिया था शुरू से लेकर अब तक। तो मैं आप लोगों को टारगेट्स इसीलिए देता हुआ आ रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स बढ़ रहा है जिगजैग करके, यानी कि अप डाउन के अंदर ना आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इंडेक्स इन दी एंड बढ़ ही रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडेक्स के पॉइंट गिर रहे और इंडेक्स ना बढ़ नहीं पा रहा। सिर्फ प्रॉफिटिंग दिखने में आती है हाई साइड पे, वो तो इसलिए भी दिखने में आ रही है कि जाहिर सी बात है कि आप लोग सेल नहीं करेंगे तो कोई ना कोई स्टॉक को सेल कर रहा है और प्रॉफिट को रियलाइज कर। लेकिन जब तक मार्केट में बिग प्लेयर्स हैं ना, एंटर बड़े खिलाड़ी, तो तब तक ना आप लोगों को इंडेक्स के पॉइंट जाहिर सी बात है कि गेन होते हुए और ऊपर से ऊपर ना निकलते हुए दिखाई देंगे। तो आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि मेरी इस वीडियो को लाइक के लिए लाजमी करें, और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया, ताकि फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह की बेहतर और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की वीडियोस बर वक्त पहुंची रहे। क्योंकि जो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया है ना केसी 100 का 1 लाख इंडेक्स, तो ये 1 लाख इंडेक्स ना बहुत जल्द होगा। मुमकिन है कि इस ईयर के एंड तक ना आप लोगों का इंडेक्स 90 तक तो जाता हुआ दिखाई दे, यानी कि 90 या 94 तक इंडेक्स पहुंचेगा, लेकिन पूरा 1 लाख नहीं होगा इस ईयर, मुझे टेक्निकल्स को देखते हुए लग रहा है। क्योंकि आईएमएफ की तरफ से भी ना पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। इंडेक्स के मेन बढ़ने की वजह ये भी है, और इसके अलावा पाकिस्तान को बैरून मुल्कों से ना पेमेंट्स भी मिलनी है, पैसे ही मिलने हैं। तो तभी तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इंडेक्स ना उठा इसीलिए क्योंकि जब तक कोई भी ऐसी बेहतर न्यूज़ आके लगती रहेंगी ना जिससे केसी 100 के पॉइंट्स बढ़ना है, लेकिन कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ेंगी बेसिकली, तभी तो इंडेक्स के पॉइंट्स गेन होंगे ना। क्योंकि इस तरह से मारी की रिजल्ट्स के बाद इंडेक्स 23 से आने के बड़ा कहाँ 77 का लेवल इंडेक्स ने मजबूती से सस्टेन करा। 77 से बढ़ता हुआ ना इंडेक्स 79 तक गया, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स गिरा, और ज़्यादातर स्टॉक्स गिरे इसी वजह से कि प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आई है। इसलिए कि कोई ना कोई स्टॉक को, जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना, सेल लाजमी कर रहा है। हाँ, अगर आप लोगों को किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों से एक बात यही बोल देता हूँ कि आप लोग ना प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कर लें। अगर आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करते रहेंगे तो इस मार्केट से ना आप लोग अच्छे पैसे कमाते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना हाई रेट्स पे स्टॉक को सेल नहीं कर पा रहे। देखिए, जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स दिए हुए हैं ना, वो तो मैंने आप लोगों को टारगेट्स दिए हुए लॉन्ग टर्म, जैसे कि 6 मंथ 8 मंथ 1 साल के लिए मैंने आप लोगों को टारगेट दिए हुए, जैसे कि गैल है, जीएसएनआई है,
सासगार हो गया, मारी हो गया। तो मैंने आप लोगों को 6 से 8 मंथ के टारगेट्स दिए हुए, लेकिन फ़ौरन अगर ये स्टॉक बढ़ते हैं तो आप लोगों को सेल लाज़मी करना होगा, इनको प्रॉफिटिंग कर लेना होगा, क्योंकि आप लोग अगर हाई रेट्स पे स्टॉक को सेल करेंगे ना तो वो लाज़मी आप लोगों को लो रेट्स पे मिलेगा। तो वो तो मिसालें आप लोगों के सामने मौजूद है कि सिर्फ अगर मैं टॉम सीएल की बात कर लेता हूँ तो मैंने आप लोगों को टॉम सीएल ने 47 रुपये के रेट्स पे कहा कि यहाँ पे आके रुक सा रहा है, 47 के रेट्स पे इसको आप लोग सेल करें। अभी तो 40 रुपये का लेवल ना, ये मजबूत लेवल टॉम सीएल का बना हुआ है और 40 रुपये से ऊपर की ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि ये आप लोगों को डिप पे मिला या नहीं मिला, 7 से लेकर 8 रुपये तक आप लोगों को ये सस्ता इसीलिए मिल गया क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से टॉम सीएल कंटिन्यूसली गिरता रहा और ऊपर से लेके ना नीचे की तरफ आया, इसीलिए ज़्यादातर लोगों ने इसको सेल करा। तो तभी तो मैं आप लोगों को ये वाली बात कहता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को टारगेट स्टॉक की दिए हुए ना, क्योंकि मुझे अच्छे से आता है कि मैंने आप लोगों को टारगेट दिया हुआ है टॉम सीएल का 58 रुपये से लेकर 60 रुपये तक का। वो मैंने आप लोगों को इसलिए दिया हुआ है कि कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे अच्छे, कंपनी की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, तभी तो मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि स्टॉक इस तरह से बढ़ा। यानी कि अगर देखा है तो मैंने आप लोगों को 22 रुपये के रेट्स पर भी इसका कहा था कि आप लोग बाय करें, और 22 रुपये से लेकर 47 रुपये तक का सफर, यानी कि एक लंबी रैली इस छोटी कंपनी के स्टॉक टॉम सीएल ने आप लोगों को दी, यानी कि छोटी कीमत का स्टॉक था और इतने ज़्यादा पैसे यानी कि लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक में कमाए। तो इस तरह के स्टॉक्स तो मैं आप लोगों को अपनी डेली बेसिस की वीडियोस में ना बाय कॉल देकर रेकमेंड कर रहा होता है, लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी किसी मजबूत कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो मैं आप लोगों को एयरलिंक की बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूँ। एयरलिंक को आप लोग हर डिप पे और लो रेट्स पे जमा करें, क्योंकि इस कंपनी के स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा है और इसी की वजह से आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि एवेंसियन, ऑक्टोपस, नेटसॉल, ये सारे स्टॉक्स बढ़ रहे इसीलिए क्योंकि अगर एक आध कंपनी का स्टॉक तेजी से बढ़ता है तो फिर ट्रेंड आप लोग खुद भी देखते हैं कि ट्रेंड यानी कि चेंज हो जाता है और उस सेक्टर में तेजी और बुल्लन स्टार्ट हो जाता है। वो तो आप लोगों ने ऑटो के सेक्टर में देख लिया कि ट्रेंड जैसे चेंज हुआ तो तेजी और बुल्लन स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से ट्रेंड चेंज होता रहेगा, यानी कि सेक्टर स्विचिंग और सैपिंग की वजह से भी ना मौके आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूँ। जो 3 कंपनीज के स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो इन तीनों कंपनीज के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स कौन से बनते हैं। तो ये फिर हम इन तीनों कंपनीज के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है अटक रिफाइनरी लिमिटेड, ATRL इसका कोड है। ATRL की ना मैं ट्रेडर्स को बाय कॉल दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों के ट्रेडिंग के लिए सवाल आ रहे थे कि ट्रेडिंग के वाले से कोई ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे, तो मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए अटक रिफाइनरी रेकमेंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है तो अटक रिफाइनरी से अच्छा स्टॉक कोई और नहीं है, इसलिए कि अभी तो ये ऑल टाइम हाई से ना लो पे ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 422 रुपये का ATRL ने हाई लगाया था। और आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो ऑलमोस्ट 350 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। इस कंपनी के स्टॉक में ना ट्रेडर्स पैसे अच्छे कमा सकते हैं, यानी कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के ना प्रॉफिट्स ये स्टॉक ना आप लोगों को दिलाएगा। क्योंकि जो टारगेट इसका बनता है ना, ये टारगेट मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म दे रहा हूँ, यानी कि 1 से लेकर 1.5 मंथ के लिए मैं ट्रेडर्स को इसकी बाय कॉल दे के टारगेट देता हूँ। वो इसका टारगेट बनता है ऑलमोस्ट 400 रुपये तक का, यानी कि 405 400 रुपये ये इसका टारगेट बनता है, क्योंकि 422 रुपये का ना ATRL का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इस कंपनी के स्टॉक में ना ट्रेडर्स ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय मत करिएगा। हाँ, अगर किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा हुआ है तो फिर वो ना ATRL की होल्डिंग कर ले कम से कम 1 से लेकर 1.5 साल के लिए, क्योंकि 1 से लेकर 1.5 साल के अंदर ना ये स्टॉक बढ़ेगा तेजी से। लेकिन ट्रेडर्स ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स को यह स्टॉक मौका देगा ऊपर जाके नीचे आके भी। लेकिन नीचे आते हुए जो ATRL का मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना, यानी कि यहाँ पे आके इसको सपोर्ट मिलेगी, वो इसका बनता है 330 रुपये तक का। तो ऑलमोस्ट 330 325 रुपये ये इसका मजबूत लेवल है। तो और टारगेट तो मैंने आप लोगों को इसका बता दिया ट्रेडर्स को। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल आप लोगों को दे रहा हूँ। इस कंपनी के स्टॉक का ना मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करता हूँ। इसका नेम है ठट्टा सीमेंट लिमिटेड, TSCCL इसका कोड है। आज के इनकी ट्रेडिंग में तो ये स्टॉक वॉल्यूम लीडर में आया और 36 लाख से ज़्यादा शेयर्स का ठट्टा सीमेंट में काम भी हो गया। 2 रुपये से ज़्यादा का इसने गेन दे दिया। आज की इनकी ट्रेडिंग में 58 रुपये 70 पैसे पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और तेजी से बढ़ता हुआ ये स्टॉक ना 61 रुपये 60 पैसे तक का इस कंपनी के स्टॉक ने हाई लगाया था, यानी कि ये स्टॉक ने अपर कैप भी लग जाता, लेकिन वॉल्यूम फिर नहीं बने, प्रॉफिटिंग दिखने में आई है। फिर ये स्टॉक गिरता हुआ 58 रुपये के लेवल पे आगे ट्रेडिंग करते हुए अगेन ये उठाए। तो इस कंपनी के स्टॉक की ना बढ़ने की वजह मेन यही है कि अर्निंग्स है, और अर्निंग्स की बेस पे ये स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल कर सकते हैं। यानी कि जो इस कंपनी के स्टॉक ने 61 रुपये 85 पैसे का हाई लगा दिया है ना, तो 61 रुपये 85 पैसे से भी ये स्टॉक तेजी से आएगा ऊपर। यानी कि जो टारगेट इसका बनता है ना, वो इसका बनता है 74 रुपये से लेकर 75 रुपये तक का। मैं श्योर आप लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल्स ये बात क्लियर बता रहे हैं कि स्टॉक ना ओवर सोल्ड चल रहा है, यानी कि हर लेवल पर ना, क्योंकि टेक्निकल्स ये बात क्लियर बता रहे हैं कि हर लेवल पर बाइंग जनरेट हो रही है, और बाइंग ये वहाँ से बता रही है कि बाइंग हो रही है पॉजिटिव में, यानी कि प्लस में बायर्स ना इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके ना होल्डिंग पे होल्डिंग करे आ रहे हैं, तभी तो ये स्टॉक ना बढ़ रहा है। इसीलिए कि लो पे और डिप पे ना सबने इसको बाय कर रखा है। मैंने आप लोगों को मुझे अच्छे से याद है कि 34 से लेके ना 35 रुपये के रेट्स पे इसकी बाय कॉल दी थी, और 35 रुपये से ना ठट्टा सीमेंट कितना तेजी से उठा और
ऊपर से ऊपर किया। तो इस तरह के स्टॉक्स जब भी आप लोगों को डिप पे मिला करे तो लाजमी ना आप लोग बाय करा करें। बनस्बत ये कि आप लोग सवालात करते रहें कमेंट सेक्शन में कि हम क्या करें, ये स्टॉक बढ़ रहा है, ये स्टॉक गिर रहा है। जो मैंने आप लोगों को टारगेट इसका दिया है ना 74 रुपये से लेके 75 रुपये तक का, तो मैं आप लोगों को ये कह दे रहा हूँ कि ये टारगेट ना 2 से लेके 3 मंथ के अंदर आ जाएगा, यानी कि इस ईयर के एंड तक, या मुमकिन है कि 2 मंथ के अंदर ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टारगेट 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, आधे हफ्ते के अंदर आ जाए, क्योंकि विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है। लेकिन वॉल्यूम कभी कभार जब बनते हैं ना प्रॉफिट टेकिंग की वजह से माइनस में, यानी कि जब कैंडल्स बनेंगी ना रेड में, तो फिर तब स्टॉक बढ़ नहीं पाएगा। फिर ऐसा ना हो कि आप लोग सवालात करें कि हमें इस कंपनी के स्टॉक में लॉस हो रहा है, क्योंकि जब ये यहाँ पे कर रहा था ना रेस्ट, तो तब ज़्यादातर लोगों ने सवालात करे थे कि आपने इसकी बाय कॉल दी थी 46 रुपये के रेट्स पे और ये जाके रेस्ट कर चुका है ऑलमोस्ट 52 रुपये के रेट्स पे ये रेस्ट करा। तो 52 रुपये से ये स्टॉक तेजी से गिरता हुआ ना 48 रुपये तक गया, और 48 रुपये का लेवल भी ना इसने ब्रेक कर दिया था 47 रुपये से। फिर ये स्टॉक तेजी से रिवर्स हुआ, ठट्टा सीमेंट की बात कर रहा हूँ। फिर ये रिवर्स होता हुआ ना उठाए और ये अपवर्ड ट्रेंड में गया, और आज आप लोगों के सामने रिजल्ट ठट्टा सीमेंट के गए 61 रुपये तक दोबारा ये गया, यानी कि ये अपने हाई को ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलने के लिए तैयार है। तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग ट्राई करें, बाय करें। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल देकर रेकमेंड कर रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट प्रॉफिट्स ना ये कंपनी का स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ आप लोगों को दे अच्छे, क्योंकि इस कंपनी के स्टॉक में कोई भी ऐसा मसला खराबी नहीं है। ट्रेडर्स भी ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ना ये स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ ऑलमोस्ट 14 रुपये से लेकर ना 15 रुपये तक के प्रॉफिट्स अच्छे दे आएगा, क्योंकि 70 रुपये से ऊपर तो लाजमी इसके टारगेट्स बनते हैं, वो 72 है 74 है, लेकिन 70 का लेवल ना ये उसको ब्रेक करके ठट्टा सीमेंट इससे भी ऊपर जाएगा। तो इसके अलावा आखिरी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की ना आप लोगों को बाय कॉल देने से पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चार्ट्स इंडेक्स के। इंडेक्स आज की ट्रेडिंग में ना उठता हुआ दिखाई दिया, यानी कि जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना कि इंडेक्स का लेवल बनता है 77 का मजबूत, और 77 से इंडेक्स ने अगेन बाउंस बैक करा। तो मुमकिन है कि इंडेक्स ने 81.5 का लेवल ना ये भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल जाए। तो ये तो मैंने इंडेक्स की बात कर ली। वैसे भी जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं ना 88 से लेकर 90 के, तो ये टारगेट्स बहुत जल्द आने वाले हैं। तभी तो मैं आप लोगों को KC 100 के स्टॉक्स की बाय कॉल देकर रेकमेंड कर रहा हूँ कि लाजमी मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करें, फिर आप लोग कंपनी के स्टॉक को बाय करें। मतलब तभी मैं आप लोगों को वॉच कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को सारे ना वो फंडामेंटली बुलिश स्टॉक्स बताए हुए, तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर तो मैंने आप लोगों को एवरग्रीन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है। इसके अलावा एक कंपनी के स्टॉक का मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रेकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को साल 1.5 साल के लिए बाय करना है, तो आप लोग साल 1.5 साल के लिए इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसका नेम है CPB, सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड। ये स्टॉक वही है जो कि 100 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरा। आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 25 रुपये 93 पैसे पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम इसमें कम बनने, लेकिन ये अभी जमा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके होल्डिंग कर सकते हैं। ऐसे कि साल 1.5 साल के अंदर ना ये स्टॉक जो टारगेट्स बनते हैं ना ये 23 से बढ़ता हुआ ना 70-75 रुपये तक जाएगा, यानी कि 70s में ये बिल्कुल जाने के लिए तैयार है। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके पोर्टफोलियो में रख के होल्डिंग कर सकते हैं। तो ये था इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे PSX मास्टर्स वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने उस चैनल पे आप लोगों के लिए 6 से लेकर 7 वीडियोस अपलोड कर दी और ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। तो लाजमी आप लोग मेरे उस चैनल की वीडियोज़ को वॉच करके सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कर लें, और चैनल को PSX साकिब को भी सब्सक्राइब कर लिएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।